हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग किसी भी लेंस द्वारा अपवर्तन कैसे होता है इसका अध्ययन करेंगे। मान लेते हैं हमने एक लेंस ले लिया, इस तरफ माध्यम n1 ले लेते हैं और इस तरफ n2, और n1 की तरफ वस्तु को हम रखते हैं O, और इसका प्रतिबिंब I n2 की तरफ बनता है। तो इसका अपवर्तनांक कैसे निकाला जाएगा? तो सबसे पहले जो हमने गोली पृष्ठ का अपवर्तनांक का फार्मूला बताया था, इसके पहले उसी फार्मूले से ये आपका n1 बटे आपका OB ये आपका केंद्र हो गया O और B, ये आपका प्लस जो है n2, उसके बाद दूसरा माध्यम बटे आपका BI, B से I तक इक्वल टू n2 माइनस n1 बटे जो है BC। ये आपका हो जाएगा। यहाँ हम एक तरफ C1 लेते हैं और दूसरी तरफ क्या लेते हैं, C2। ये आपका पहले अंतरा पृष्ठ की तरफ है और दूसरे अंतरा पृष्ठ की तरफ भी ऐसे ही हो जाएगा। दूसरे अंतरा पृष्ठ की तरफ क्या हो जाएगा, माइनस n2 बटे DI1, उसके बाद प्लस n1 बटे DI इक्वल टू n2 माइनस n1 बटे DC2। देखिए, एक लेंस में दो पृष्ठ होती है। एक पृष्ठ का तो हमने यहाँ चित्र दिया है, दूसरा पृष्ठ इसके विपरीत होता है। तो इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 ले लेते हैं। ये उसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि लेंस, कोई जो लेंस है वो पतला है। क्या होता है, आपका लेंस को जो है बहुत पतला ले लेंगे, तब आप लेंस की मोटाई दोनों तरफ बराबर होगी। किसी पतले लेंस में आपका क्या होगा, BI1 इक्वल टू DI1 हो जाएगा, क्योंकि लेंस की मोटाई आपकी जो है बराबर होगी। अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर BI1, ये आपका जो है समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे, BI बराबर DI है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। आपका बचेगा क्या, यही आपका n1 बटे OB इस समीकरण से बचेगा, और दूसरे समीकरण से प्लस आपका n1 बटे DI बचेगा, n1 बटे DI इक्वल टू, इस तरफ क्या बचेगा आपका, इस तरफ जो है आप n2 माइनस n1 इसको कॉमन ले सकते हैं, इसको कॉमन ले लीजिए। क्या करेंगे, n2 माइनस n1 को आप कॉमन लेंगे, तब समीकरण 1 में आपका 1/BC1 बचेगा, प्लस समीकरण 2 में 1/DC2 बचेगा। इतना बच जाएगा। अब मान लेते हैं कि जो आपका OB है, वस्तु क्या है, अनंत पर रखी है। हम क्या मानते हैं कि देखिए, जो वस्तु हमारे अनंत पर रखी है, अगर वस्तु अनंत पर रखी है तब क्या होगा, अनंत पर रखने पर OB ये दूरी आपकी इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि जो है वस्तु जब अनंत पर होती है तो इस दूरी को हम नाप नहीं पाएंगे, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो हम इसको जो है इन्फिनिटी रख कर रखते हैं।
जब हम किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका जो है प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, अर्थात DI बराबर यफ हो जाएगा। DI बराबर क्या हो जाएगा? यफ हो जाएगा। अब इसी मान को हम जो है इस समीकरण में, इसको हम मान लीजिए समीकरण नंबर 3 कर देते हैं। इस समीकरण में इसी मान को रखते हैं। इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे? इन्फिनिटिव प्लस n1 अपान DI के स्थान पर यफ, और ये आपका n2 माइनस n1 1 अपान BC1 प्लस 1 अपान DC2। तो ये आपका शून्य हो जाएगा। n1 बटे यफ बराबर n2 माइनस n1 1 अपान BC1 प्लस 1 अपान DC2। ये आपका अंतिम परिणाम प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर आपका BC क्या है? आपका BC जो है ये लेंस की वक्रता त्रिज्या R1 है, इस तरह की। ये क्या होगी? BC बराबर आपका वक्रता त्रिज्या R1 और DC बराबर क्या हो जाएगा? माइनस वक्रता त्रिज्या R2। देखिए जब जो दूरी वस्तु की तरफ नापी जाती है उसको हम प्लस लेते हैं, जो उसके विपरीत नापी जाती है उसे माइनस लेते हैं, इसलिए हमने R2 को क्या किया? माइनस ले लिया। अब इस मान को हम पुनः स्थापित करेंगे अगले समीकरण में। तो यहाँ पर हम स्थापित करते हैं n1 अपान यफ इक्वल टू n2 माइनस n1 और 1 अपान BC के स्थान पर R1 माइनस 1 अपान R2। हाँ, अब एक काम और करते हैं। यहाँ जो n है इसका हम जो है वो कर देते हैं, क्या कि पक्षांतर कर देते हैं। जब हम इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये आपका बचेगा 1 अपान यफ बराबर n2 माइनस n1 बटे n1 और अगले कोष्टक में R1 माइनस 1 अपान R2 ये बचेगा। अब देखिए इसमें हम इसको डिवाइड कर देते हैं, दोनों को अलग अलग बटे कर देते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका 1 अपान यफ बराबर क्या हो जाएगा? n2 अपान n1 माइनस n1 अपान n1। अगले कोष्टक में आप लिखेंगे 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। यहाँ देखिए n1 से n1 कैंसिल, 1 अपान यफ बराबर n2 अपान n1 माइनस 1 और 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। अब देखिए आप लोग जानते हैं n2 अपान n2 अपान n1 बराबर होता है n21, यानी माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसके स्थान पर आप क्या रख सकते हो? आपका n21 माइनस 1 और 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। इस प्रकार अगर आप लोगों को किसी भी लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या मालूम हो तो आप उसका अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं, या अपवर्तनांक मालूम हो, वक्रता त्रिज्या मालूम हो तो आप फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले से। और इसके बाद जो है ये अवतल और उत्तल दोनों लेंसों में प्रयोग किया जा सकता है। ये जो है अभिकल्पना, लेंसों की अभिकल्पना जब डिजाइन किया जाता है तब इसका ध्यान दिया जाता है। ये इस स्थिति में डिजाइन करते वक्त हमेशा R1 को ऋणात्मक और R2 धनात्मक होता है और यह ऋणात्मक होता है, यानी कि आप कह सकते हो
कि n1 अपान OB प्लस n1 अपान जो है आपका DI इक्वल टू n1 अपान यह, इतना जो है लेंसों की अभिकल्पना करते वक्त, डिजाइन करते वक्त ध्यान दिया जाता है। अगर हम दोनों को पतले लेंस मान लें, क्या मान लेते हैं, पतले लेंस, तो आपका BO या OB माइनस U के बराबर होगा। ये आपका जो है BO या OB जो है माइनस U के बराबर होगा। उसके बाद DI जो है ये आपका प्लस B के बराबर होगा। DI क्या होगा, प्लस B के बराबर होगा। और यप जो है यप होगा। अब यही मान यहाँ पर रख देते हैं, तो ये n1 अपान जो है V माइनस n1 अपान U इक्वल टू n1 अपान यप। ऐसा करते हैं, इन दोनों में n1 कॉमन ले लेते हैं, 1 अपान V माइनस 1 अपान U बराबर n1 अपान यप। n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा क्या, 1 अपान V माइनस 1 अपान U बराबर 1 अपान यप। ये आपका प्राप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट इन दोनों सूत्रों को आप याद रखिए, और इन दोनों सूत्रों से आप अपवर्तनांक भी निकाल सकते हैं और फोकस दूरी भी निकाल सकते हैं।